बाबा अनंत सिंह जी के गुरु बाबा मार नाम सिंह जी बुच्चो साहब वाले, बड़ी प्यारी सी घटना है ये भी। वो तो ऐतिहासिक थी, ये अभी अभी की घटना है। इनके पास अंग्रेजों के ज़माने के समय की घटना है ये। डेरे में कुछ लोग आ गए, 5-7 लोग हैं, उनके साथ एक छोटी सी लड़की भी है। भूख लगी थी, खाना खाने आ गए कि डेरे में भोजन मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर महापुरुषों ने अपने पास बुला लिया, भाई कौन आए हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जाना पड़ा सामने। वो दर्शन करने नहीं आए थे, वो भोजन खाने आए थे, पर महापुरुषों ने अपने पास बुलवा लिया। अंतर्जामी बाबा मार नाम सिंह जी, इतनी कमाई साध संगत जी, इतनी कमाई कि महापुरुषों को रास्ता दिखाने के लिए वो महापुरुष आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के महापुरुष बाबा हरनाम सिंह जी। सब जानते हैं ये कौन है। उनसे बातें कर रहे हैं कि क्या काम करते हो। सब झूठ बोल रहे हैं कि ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे, जमीन देखनी थी। ये एक छोटी लड़की 14-15 साल की वहां बैठी थी उनके साथ। बाबा मार नाम सिंह जी ने उससे पूछा, भाई क्या काम करते हैं? सब उसे घूरने लगे उस लड़की को कि चुप रहना, पर वो लड़की बोल पड़ी कि हम चोर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब उसे घूरने लग गए, भी तूने क्या किया? महापुरुषों के सामने बता दिया कि हम चोर हैं, चोरी करने आते हैं। तो बाबा मार नाम सिंह जी उससे पूछते, चोरी कैसे करते हो? कहने लगे, हम पहले किसी साहूकार के घर के बाहर पैरा लगा लेते हैं, ध्यान देते हैं, कभी वो आते हैं कभी ये जाते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके फिर जब वो घर में नहीं होते तो घर में चोरी कर लेते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी साथ में आए थे परिवार उसे घूर रहा है, पर वो लड़की ने महापुरुषों को सच कह दिया, सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा मार नाम सिंह जी प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। कहने लगे, तेरा नाम क्या है? कहने लगे, सहसण। सहसण नाम बताया उसने अपना। बाबा उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी, लोहे की रॉड कह लीजिए, छड़ी कह लीजिए। बाबा मारनाम सिंह जी प्यार से कहने लगे, बेटा अगर ये छड़ी तू हमें दे देगी, हम तुझे महारानी बना देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये छड़ी हमें दे देगी, हम तुझे महारानी बना देंगे। उसने उसी वक्त छड़ी उन्हें दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोलापन, सब ने झूठ बोला, इस लड़की ने सच बोला। ये बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद ये पूरा परिवार चोरी करते पकड़ा गया। उस समय राजा महाराजों का जमाना था। जेल में डाल दिया गया, काफी समय जेल में रहे। एक दिन राजा के मन में आया, पुराने जमाने में राजा जब उनका जन्मदिन होता था ना, तो वो जेलों में जाकर कई लोगों को रिहा कर देते थे खुशी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जेल में चक्कर मारने गया, देखा इतनी खूबसूरत लड़की जेल में, मोहित हो गया उसके ऊपर। कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? वो तैयार हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसकी शादी राजा से हो गई, महारानी बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो सोच रही है, बैठी, आंखों में आंसू हैं कि महापुरुषों ने कहा था ये छड़ी मुझे दे दे, तुझे महारानी बना दूंगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, वो महारानी कैसे बनी? छड़ी देने से नहीं, उसने सच बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के आगे जाके सच बोल दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने भाई लखू ने सच बोल दिया कि मैं डाकू हूं। डाकू से संत बना दिया। ये भाई लखू आगे चल के इतनी कमाई वाला बना। साध संगत जी, इसी ने कहा था कि बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी अवस्था ये हो गई, भाई लखू डाकू, जिसने ना जाने कितने कत्ल किए, गिनती नहीं है, इसने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कहने लगे, अब आवा कच्चा ही होगा, क्योंकि ये इसकी इतनी कमाई है, ये हमारा भगत है, भगत का कहना हम टाल नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी ने कहा था आवा पक्का निकलेगा, पर आवा कच्चा निकला, क्योंकि भाई लखू ने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत ना छूटे मुंह है। ये वो सिख, क्योंकि गुरु के आगे सच बोल दिया। यहाँ पर अगर हमने अपने गुनाह बख्शाने हैं,
तो गुरु नानक के आगे सच बोलना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर यहाँ से कुछ लेना है साथ संगत जी, बाबा नंद सिंह जी के वचन, ये वचन लगभग सबके, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के, जितने बड़े महापुरुष हुए सबके ये वचन है। अपना रुतबा, अपना ओहदा जोड़े घर में उतार कर अंदर आया करो। यहाँ पर कुछ बनकर आओगे, कुछ भी नहीं लेके जा पाओगे। यहाँ पर भिखारी बन के आओ, पापी बन के आओ, अपने गुनाह गिनाओ माथे टेकते वक्त, पातशाह मैं अत का गुनहगार, अत का।